सा कल चल तो वही रहा था अपना सारा, है ना। लास्ट में जो प्रश्न किया था, कल मन का बता रहे थे। हाँ, वही बता रहे हैं कि आप अनंत ब्रह्मांड की पृथ्वी होकर स्थित हुए या और कुछ और रूप भी हुए अथवा नहीं हुए। अब ये कल राम जी ने प्रश्न किया था। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आत्म रूपी जो जागृत है उसमें अनंत ब्रह्मांड की पृथ्वी होकर स्थित हुए। अब आत्म रूपी जो जागृत है, अब ये आत्म रूपी जागृत क्या है, जो हम देख रहे हैं, जो भी कहते हैं। अब कहते हैं इसी के अंदर जागृत है, उसमें अनंत ब्रह्मांड की पृथ्वी। अब अनंत ब्रह्मांड की पृथ्वी, देखो कितना कुछ अंदर समाया हुआ है ना। एक उपाधि के अंदर देखो कितने जुड़ जाते हैं साथ में। अनंत ब्रह्मांड की पृथ्वी होकर स्थित हुआ। मैं चैतन्य था और जड़ की न्याय स्थित हुआ। वो कह रहे थे ना, एक छोटे से संवेदन से बाहर निकल गया, वो विशिष्ट बन गया, है ना। और अपने स्वरूप के आने के लिए स्वरूप में उस शब्द का उच्चारण करने लगा। नहीं तो उस शब्द का उच्चारण करने की जरूरत नहीं थी ना। कहते हैं था तो मैं चैतन्य, पर चैतन्य से जड़ की नहीं। अब जड़ की नहीं मतलब अपने स्वरूप को भूल गया, इस आदि भौतिक में आ गया। वास्तव में मैं जगत ना था, केवल चिदाकाश था। अब वास्तव में मैं जगत ना था मतलब ये सारा कुछ मेरे अंदर नहीं था। वास्तव में तो मैं वही हूँ जो हमारा स्वरूप है, ठीक है, जिसमें ना कुछ नाना तत्व है ना अनाना तत्व है। मतलब उसमें कुछ भी नहीं, ना जड़ है ना चेतन है, ना अस्ति है ना नास्ति है, और अहम त्वम इदम का अभाव है। मेरा तेरा वहाँ कुछ भी नहीं है, वह केवल परम आकाश है। शून्य है ना, आकाश का मतलब शून्य, कुछ नहीं है वहाँ पर। जो आकाश से भी निर्मल चिदाकाश है और जो है सो सब शब्द ब्रह्म है। आकाश से भी निर्मल चिदाकाश है। अब चिदाकाश कहाँ हो गया, अंदर हो गया ना। आकाश बाहर, चिदाकाश अंदर। कहते हैं और जो भी है सब शब्द, जितना हमने कैसे जाना ज्ञान, शब्द के द्वारा, शब्द से अंदर गया। कहते हैं वो सारा शब्द क्या है, ब्रह्म है। जगत के होते भी वह अरूप है। शब्द का कोई नाम रूप आकार है, हम दिखा सकते हैं किसी को। अब कहते हैं वो सारा जगत के होते, शब्द से तो जगत का पसारा हुआ, जगत के होते भी आरोप है, क्योंकि कुछ आरंभ परिणाम से नहीं बना। शब्द 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 का कोई आकार रंग रूप नहीं है, पर उस शब्द से हमने कितने जन्म लिए। अभी भी हमें नहीं है वो, ये हमारा लास्ट जन्म है। ये सारा शब्दों का पसार है। कहाँ से दुख आता है, शब्द से आते हैं ना। वो शब्द हम ग्रहण कर जाते हैं, और जिसका नाम रूप आकार नहीं है, निरूप है, वो निरूप होते हुए भी कितना वो बल रखता है, प्रबल है वो, कि उसी से ये सारा पसारा हुआ और परिणाम को प्राप्त हो गए हम। फिर विकार आ गया ना। विकार क्या है, ये जन्म पे जन्म लेना।
केवल आत्मा का ये सारा चमत्कार है। अब ये जो हमने शब्द ग्रहण किया, जिस शब्द से हम बाहर निकल गए, वो ऐसे तो नहीं ले सकते। उसके पीछे कहाँ से उसको सत्ता मिल रही है? अब शब्द केंद्रीय कान के अपने आप शब्द ले सकते हैं? नहीं ले सकता। पीछे वो करंट है पड़ा उसके, तभी वो शब्द ले पा रहा है। अगर वो ना हो तभी तो कह रहे हैं केवल आत्मा का ये चमत्कार है। ये खाली इन्होंने शब्द को लिया एक, और देखें विषय, है ना, और विषय देखें। हर विषय के अंदर गहराई है। विषय कुछ नहीं हमें दुख देते, विषयों के साथ जुड़ जाते हैं मैं बनकर, तो हमें दुख भी लगता है, सुख भी लगता है। ये सारा चमत्कार किसका है? इस आत्मा का। ठीक है, जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि खाली प्रेस जिसको करंट नहीं है वो कुछ नहीं कर सकती, ना कपड़े इस्त्री कर सकती, ना बिगाड़ सकती है। और जिसके अंदर करंट की सत्ता है वो कपड़ा जलाएगी भी और कपड़े को इस्त्री भी करेगी। अब ये सारा चमत्कार किसका हुआ? करंट का, प्रेस का तो ना हुआ। ऐसे ये सारा चमत्कार उस सत्ता का है, इस आकार का, आकार के विषयों का नहीं है। हे राम, जहाँ जहाँ पदार्थ सत्ता है वहाँ वहाँ जगत वस्तु है। अब जहाँ पदार्थ आ गया, पदार्थ सत्ता, अब पदार्थ के पीछे वो सत्ता है। ठीक है, अब पदार्थ कहाँ आएगा? जगत के अंदर आएगा। सर्वदा सब प्रकार सब पदार्थों का स्पंदन ब्रह्म है। पर तो ये भूलना मत, इन सब के पीछे सत्ता उस ब्रह्म की है। जहाँ ब्रह्म सत्ता है वहाँ जगत है। ओतप्रोत हो गई ये। इस प्रकार मैंने अनंत ब्रह्मांड को देखा। अब राम जी ने प्रश्न किया कि आप वही बने रहे, इतनी अनंत सृष्टियाँ देखी, है ना, तो कैसे? अब राम जी को यह कह रहे हैं मैंने भले देखी पर मैं था वही ब्रह्म। जब मैं अनंत ब्रह्मांड की पृथ्वी होकर स्थित हुआ तो जब जल की धारणा की तब जल रूप होकर फैल गया। अब जैसे जैसे जो धारणा करते हैं ना वैसा वैसा हो जाता है। अब जल की धारणा की, जल रूप हो गए। वृक्ष, घास, फूल, गुच्छे, डाल, तमाल और पत्तों में रस होकर स्थित हुआ। ये सारा जल 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 ही है। खंबे में मैं ही बल हुआ और समुद्र हुआ। नदियों के प्रवाह होकर मैं ही बहने लगा और उनमें गड़गड़ शब्द करने लगा। देखो, खाली एक भाव करने से वो सत्ता, मतलब उसको जैसे कहते हैं ना, पानी को जिस बर्तन में डालो वो वैसा आकार ले लेता है ना, वैसी शेप ले लेता है। अब जैसी हम भावना करते हैं ना, हम वैसा हो जाते हैं, क्योंकि वो कैसा है? सूक्ष्म है, अंतवाहक है, स्थूल के साथ नहीं, उस अंतवाहकता के साथ। तरंग, बुलबुले और फेन को फैलाकर विलास किया। ओस के कण होकर मैं ही स्थित हुआ। आकाश में मेघ होकर बरसता और प्राणियों को तृप्त करने लगा। मतलब कण कण में वो खुद को अनुभव करने लगे, कण कण में वो अपने आप को देखने लगे। उनमें रुधिर आदि रस होकर मैं ही स्थित हुआ और उनकी नाड़ियों में मंथन करके आप ही प्रवेश किया। अब राम जी ने प्रश्न किया था कि वही विशिष्ट बने रहे या कुछ और रूप भी लिया। अब क्या कह रहे हैं विशिष्ट जी? कहते हैं मैंने तो अनंत रूप से मैं ही था, चाहे वो जितना। अब जैसे जल, समुद्र है,
समुद्र के अंदर तरंग भी होगी, बुलबुले भी होगी, फैन भी हो गया, पर वो सारा क्या है? जल है ना। रूप अनेक हो गए ना, अब है वो जल। समुद्र उनको अपने से अलग नहीं समझता, ठीक है। अब यहाँ पर भावना ये, अगर वो भी अपने आप को जल मानते हैं तो उससे अलग नहीं है। अगर अपने आप को वो तरंग मान ले, अब खुद मानना अपने आप को, तो उस समुद्र से अलग हो जाएंगे। वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, मेरे को याद रहा, अपने स्वरूप में रहा, जितना मैंने देखा, जितनी जो भी है, ये सब मैं ही हूँ। जैसी जैसी नाड़ी होती है वैसा वैसा रस होकर मैं स्थित हुआ। सब नाड़ियों में रस, बीज, कफ, पित्त, मूत्र आदि मैं ही स्थित हुआ। सब प्राणियों की जीवा के अग्रभाग में रस होकर मैं ही स्थित हुआ। अपने का आप स्वाद ग्रहण करने लगा। हम कहते हैं अपने आप में बैठो, हम बाहर का रस ग्रहण करना चाहते हैं। जब तक हम अपना रस नहीं ग्रहण करते, अपने आप में रस आता है कि नहीं आता? आता है ना। अब ऐसे कह रहे हैं, अपने का आप स्वाद ग्रहण करने लगा। हिमालय में बर्फ होकर स्थित हुआ। हे राम, मैं चैतन्य होकर जड़ की न्यायी स्थित हुआ। अब पहले ये बाहर का बता रहे हैं, फिर बताएंगे अपने अंदर का, कि वहाँ पे भी मैं था, वहाँ पे भी मैं था। बीज होकर मैंने ही अपने को उत्पन्न किया, और प्रलय के मेघ होकर मैंने ही अपना नाश किया। इस प्रकार जल होकर स्थावर जंगम सब जगत में स्थित हुआ। बूंद का नाश हो जाए तो बूंद का नाश जल मानेगा? आकार का हुआ ना, उस जल का तो नाश नहीं हुआ। अब ऐसे कह रहे हैं वशिष्ठ जी, कहते हैं जब जितने मर्जी लय हो गया तो भी मेरा नाश ना हुआ, क्योंकि निकले तो वहाँ से उसी में ही लय हो गए, तो नाश किसका हुआ? आकार का नाश हुआ। आकार तो वैसे ही सत्य नहीं है, सत्य तो वही सत्ता है। इस प्रकार जल होकर स्थावर जंगम सब जगत में स्थित हुआ, और सदा अपने आप में स्थित होकर अपने स्वरूप को ना त्यागा। हम क्या करते हैं? हम अपने स्वरूप को त्याग देते हैं, बाहर आकार में आ जाते हैं। आकार कभी एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा बदल रहा है। पर इन्होंने स्वरूप को ना त्यागा। जैसे स्वप्न में जगत अनुभव रूप है और अन्न होता भासित होता है। स्वप्न की अनुभूति है, बनना तो नहीं था। अन्न होता भासित होता है, वैसे ही मैंने जल रूप होकर जगत को धारण किया। जब जल की धारणा की तब उसके साथ एक में हो गए। हे राम, मैं नाना प्रकार के स्थानों में स्थित हुआ। फूलों की शैया पर चिरकाल तक विश्राम करता रहा। गंध होकर फूलों में स्थित हुआ। मेघ होकर आकाश में विचरा, और ऐसी वर्षा की कि पर्वतों पर वेग से प्रवाह चलने लगा। मैं कण कण होकर समुद्र और नदी में विचरा। यह भावना चित्त अणु में मुझको हुई। अब देखो ये सारा भावना, अब उन्होंने पहले जल की धारणा की थी, जल की धारणा से जल रूप हो गए। अब जहाँ जहाँ जल था, है ना, इसके अंदर भी खून के रूप में, रक्त रूप में, नदियों में, पर्वतों में, जहाँ जहाँ जल था उनको लगने लगा वो सब मैं ही हूँ। यह भावना चित्त अणु में मुझको हुई।
इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण अंतर उपाख्यान जल रूप वर्णन 201 सर्गा समापत। देखो, हम जैसी धारणा करते हैं हम वैसा हो जाते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं तेरे को अगर धारणा करनी है, धारणा मतलब एक वृत्ति तेल धारावत जो चले, जैसे ध्रुव की चलती थी, तो उसको विष्णु भगवान जी दिखते थे स्पष्ट बात करते हुए। अब अगर यही धारणा हम ब्रह्म की कर लेते हैं तो अहम ब्रह्म अस्मि, तो मैं ब्रह्म हूँ, वास्तव में मैं ब्रह्म हूँ। पर जो ये नाम रूप आकार बीच में रुकावट के लिए खेद हो जाता है, फिर वो नहीं होगा। वहाँ पर फिर अपनी दृढ़ता वही रहेगी, ब्रह्म वाली रहेगी। अब जैसे इन्होंने एक उदाहरण देकर हमें समझाया है कि खाली मैंने जल की धारणा की तो ये सारा जल 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 जो रस आ रहा है, खाने के अंदर रस आ रहा है, कहते हैं वो भी मैं हूँ। जो प्रवाह कर रहा है नाड़ियों के अंदर वो भी मैं हूँ। नदियों में जो बह रहा है वो भी मैं हूँ। पर्वतों के ऊपर से जो बर्फ बन के पिघल रहा है वो भी मैं हूँ। धारणा से हुआ ना ये सारा। तो कहते हैं ऐसी हम अगर धारणा करें तो हम वही रूप हैं। अगर हम वही रूप हैं उसमें तो कुछ भी नहीं है, न मेरा न तेरा, न अपना न पराया, न दुख न सुख। पर हम ये भावना दृढ़ता के साथ नहीं करते। अब यहाँ पे बैठे तो दृढ़ता हो जाती है हमें, पर यहाँ से बाहर निकलते ही फिर वो संसार, क्योंकि हमने संसार को महत्व दिया है। अगर हम संसार को महत्व ना देना तो यहाँ से बाहर भी निकलेंगे ना तो हम भी वही रहेंगे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जल की अनंतर मैंने तेज की भावना की। अब एक एक की भावना करके बताएंगे कि सारा कुछ मैं ही था, हर जगह पे मैं था। अर्थात तेज धारण किया, तब उस मुझ में इतने अंग उदय हुए, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि, और इनसे जगत की क्रिया सिद्ध होने लगी। जैसे राजा के अंग अनुचर और हर कार्य होते हैं, वैसे ही तम रूपी चोर को दीपक रूपी हर कार्य मारने लगे। देखो, सूरज भगवान आते तो हमारी क्रिया शुरू हो जाती है, और जब रात्रि को चंद्रमा आते तो लय होना शुरू हो जाता है। अब कहते हैं ऐसी जब मैंने उस तेज की भावना की तो उस तेज के अंदर मेरे को लगा भी उदय भी हुए और लय को भी प्राप्त हुए, और जगत की क्रिया भी उनमें दिन में जगत की क्रिया सिद्ध होने लगी। और जैसे राजा के बता रही हैं अनुचर, जब राजा आता है अपनी सीट पे बैठता है, सारी क्रिया होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही मैं आकाश रूपी था, इससे मेरे कंठों में तारावली रूपी माला पड़ी थी। सूर्य होकर मैं जल को सोखता और 10 दिशाओं को प्रकाश देता रहा। आकाश जो ऊंचाई के कारण श्याम भासित होता है, वह मेरे निकट प्रकाशमान होता था, क्योंकि सूरज भगवान जी वही हैं आकाश के अंदर। सब जगत में मैं ही फैल रहा था। जहाँ मैं रहता वहाँ से तम का अभाव हो जाता। अब जहाँ प्रकाश हो अंधेरा कैसे होगा? दोनों का कभी मिलाप ही नहीं हो सकता। चंद्रमा और सूर्य रूपी डब्बा है, जिसमें दिन रात और काल वर्ष रूपी अनेक रत्न सर्वदा निकलते रहते हैं। राजसी, सात्विकी और तामसी क्रिया रूपी कमलनी का मैं सूर्य हुआ, और सब देवताओं और पितरों को तृप्त करता रहा। यज्ञ की अग्नि और रत्न, मोती, मणि आदि जो प्रकाशमान पदार्थ हैं, उनमें प्रकाश मैं ही था। अब यहाँ पे उन्होंने किसकी भावना की? तेज की। तेज की भावना से वो बता रहे हैं अपने आप को। फिर प्राणों के भीतर मैं स्थित हुआ,
प्राण अपान के शोभ से अन्न को पचाने लगा। जैसे आत्मा के प्रकाश से रूप, अवलोक और मनस्कार प्रकाशित होते हैं, वैसे सब पदार्थ मेरे प्रकाश से प्रकाशित होने लगे। क्योंकि मैं तेज रूप था, मानो चैतन्य सत्ता का दूसरा भाई हूँ। जैसे सब पदार्थ आत्मा से सिद्ध होते हैं, वैसे ही मुझसे सिद्ध होने लगे। हे राम, राजाओं में तेज और सिद्धों में वीर्य मैं ही था। बल रूप होकर जगत को मैं ही पुष्ट करता था। बड़वा अग्नि और दाहक शक्ति होकर जगत को मैं ही नष्ट करता था। तेजवानों में तेज और बलवानों में बल मैं ही था। तले भी मैं था, मध्य में भी मैं था, और चंद्रमा सूर्य से रहित जो स्थान है उनमें भी मैं था। मैं अग्नि रूपी दीपक और चंद्रमा सूर्य रूपी नेत्रों से मध्य मंडल में स्पष्ट देखता था। हे राम, इस प्रकार मैं तेज रूप होकर भीतर बाहर सब स्थावर जंगम पदार्थों में स्थित हुआ। पर जब बोध दृष्टि से देखता तब सब आत्मा का ही भान होता। जब अंतवाक दृष्टि से देखता तब अपने को विराट रूप जानता कि सब जगत में मैं ही फैल रहा हूँ। बोध दृष्टि से देखते तो उनको ये ज्ञान होता कि ये आत्मा ही आत्मा है, और जब अंतवाक दृष्टि से देखते तो जगत में अपने आप को फैला हुआ देखते है। तो ये धारणा की, तेज की धारणा, पहले जल की धारणा की तो उस अनुसार अपने आप को जाना, फिर तेज की धारणा की तो वैसे जाना। और सब पदार्थ मेरे ही अंग हैं। निदान तेजवानों में तेज और क्रोधवानों में क्रोध, बत्तियों में यति और अजित मैं हुआ। सब और मेरी ही जय है, क्योंकि जय उसकी होती है जिसमें बल और तेज होता है। सो बल मैं हूँ और तेज भी मैं हूँ, इससे मेरी जय है। अब कह रही है इससे मेरी जय है, हाँ स्वरूप से, है ना। पर हम नहीं कहते ना ऐसे, हम तो बाहर देख रहे होते हैं। हे राम, सुवर्ण और रत्नमणि में जो भी प्रकाश और रूप है वह मैं हुआ। राम ने पूछा, हे भगवान, इस प्रकार जो आप जगत की क्रिया अनुभव करने लगे कि जल रूप होकर अग्नि को बुझाया और अग्नि होकर जल को जलाया, ये क्रियाएं जो तुम्हारे ऊपर इष्ट अनिष्ट से होती रही, उनको तुमने सुख दुख के साथ अनुभव किया या नहीं किया। अब राम जी प्रश्न कर रहे हैं, पहले जल वाली धारणा की तो जल के अंदर आपने जहाँ जहाँ भी देखा अपने आप को, फिर अग्नि वाली भावना की। अब देखो, जब हमारे अंदर थोड़ी गर्मी हो जाती है तो हम कैसे बेचैन हो जाते हैं, तो राम जी, और थोड़ी ठंडक हो जाती है तो कैसे हमें लगने लगता है। अब राम जी यही पूछ रहे हैं, जल की भावना से और तेज की भावना से आपको दुख सुख हुआ कि नहीं हुआ, आपने क्या अनुभव किया, यह मेरे बोध के लिए कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे चैतन्य पुरुष स्वप्न में पर्वत, वृक्ष, देह, इंद्रियां और नाना प्रकार के जड़ पदार्थ देखते हैं जो वास्तव में उनमें नहीं है। पहले ही उन्होंने बोल दिया यह भावना चित्त अणु में मुझसे हुई, ठीक है। अब राम जी ने वहाँ ध्यान नहीं दिया, हाँ जी, हाँ। अब
स्वप्न वो भी तो चित्त अणु के अंदर हुई ना, वहाँ सूक्ष्म में हुआ ना। अब अगर राम जी यहाँ ध्यान देते तो ये वाला प्रश्न न बनता उनका, ठीक है। अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं जैसे स्वप्न के अंदर होता है ना, पर जैसे जागृत अवस्था में आते हैं तो सब लय होता, कुछ नहीं होता। ऐसे ही कह रहे हैं जैसे चैतन्य पुरुष स्वप्न में पर्वत, वृक्ष, देह, इंद्रियां और नाना प्रकार के जड़ पदार्थ देखते हैं जो वास्तव में उनमें नहीं है, केवल अनुभव रूप है, परंतु निद्रा दोष से उन्हें द्वैत की न्यायी वो जानते हैं और उनका राग द्वेष अपने में मानते हैं। यथार्थ में दृष्टा ही दृश्य रूप होकर स्थित हुआ है। कहाँ से निकला था वो स्वप्न में सारा? अंदर से। कहते हैं यथार्थ में देखो तो वो अपना ही था, दृष्टा ही दृश्य रूप होकर स्थित हुआ है, परंतु निद्रा दोष से नहीं जान सका। निद्रा दोष से उसको द्वैत लगा, और जब जागता है तब स्वप्न की सब सृष्टि अपना रूप ही जानता है, अपने अंदर से लिया। वैसे यह जगत अपने स्वरूप में नहीं है, हमारे अंदर नहीं है। जब ये निद्रा की उठेंगे, निद्रा से उठेंगे मतलब अज्ञानता से उठेंगे, फिर क्या देखेंगे? ये सब मेरे अंदर से ही निकला पड़ा है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। जब बोध स्वरूप में जागेंगे तब पदार्थ भावना जाती रहेगी। जैसे स्वप्न में जागा स्वप्न से, स्वप्न के अंदर बहुत कुछ बना दिया, पर था तो नहीं ना, कुछ भी नहीं था। ऐसे जब बोध रूप में जागेंगे तब ये पदार्थ भावना जो भी मेरा तेरा हो रहा है, दिख रहा है, कहते ये सारा खत्म हो जाएगा। सब जगत बोध स्वरूप फिर प्रतीत होगा। अब बोध स्वरूप प्रतीत होगा मतलब तब ये दृढ़ता हो जाएगी कि मेरे को अपने कर्म काटने हैं, प्रारब्ध पर दृढ़ता हो जाएगी, और प्रारब्ध भोग और योग से कटेगी हमारी, और कोई उपाय नहीं है हमारे पास इसको काटने का, और वैसे ही कट भी रही है ना। हम चाहते हैं ये ना हो, हमारे कहने से रुकता नहीं है। हम चाहते हैं ये हो जाए, हमारे कहने से नहीं होता। जब टाइम आता है तब हो जाता है, तब हमारा कहा हुआ कहाँ गया? कोई काम आया हमारा कहा हुआ? नहीं आया। तो इसलिए बार बार दृढ़ता यही अपनी प्रारब्ध पे हो जाती है फिर, और टाइम समय पे हो जाती है। जब समय होगा सारा कुछ हो जाएगा। इसलिए कहा तब जब बोध रूप में जागेंगे तब पदार्थ भावना नहीं रहेगी, सब जगत बोध स्वरूप हो जाएगा। हे राम, जिस पुरुष को देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित अखंड सत्ता उदय हुई है उसको ज्ञानी कहते हैं। जो किसी देश में नहीं बंधता, किसी काल में नहीं बांधता अपने आप को, कहते हैं उसके परिच्छेद से रहित, देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित अखंड सत्ता। अखंड सत्ता तो वही अखंड मंडलाकार जो हमेशा चल रहा है। कहते हो जो जिसमें ये अखंड सत्ता, मतलब वो अपने स्वरूप की भावना पैदा हो गई, उसको तो ज्ञानी जानियो। और जिसके अंदर नहीं पैदा हुई वो क्या है? वो अज्ञानी। अब यही गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं, जब तक शरीर की आयु 50 साल की हो गई, अब तब तक भी अगर हमारे अंदर वैराग्य ना आया तो समझ लो हमने सही से जिंदगी को नहीं जिया। क्यों? क्योंकि तब तक सारा निचोड़ निकल आंदा है, सारा निचोड़ निकल आता है। और जब निचोड़ निकलता है तब पता चलता है क्या था मेरा, जिसको आज तक मेरा 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 कहा, क्या था मेरा? कुछ नहीं था मेरा, और रहेगा भी नहीं।
क्या हम साथ लेकर जाएंगे? अगर मान लो मेरा भी है, वो भी मेरा कहना नहीं, तो बुद्धि से हमने ये वाली भावना जब तक हटाते नहीं है ना, तब तक हमारा आगे नहीं चल सकता।